हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है अभी इस वक्त। आपके पर्सन किस एनर्जी में है आपको लेकर। अपने पर्सन का नाम 3 बार लीजिए, थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज कीजिए। ठीक है, जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, अपने आप को अच्छे से पॉजिटिव करें, सबकॉन्शियस माइंड को जीरो करें। याद रखें, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना ही रखें, एंड रेस्ट को, क्योंकि जनरल रीडिंग है, ये सोच कर आप उन एनर्जीज को ना रखें जो आपकी नहीं है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, जो हमेशा वीडियो के बीच में फ्लैश होता है, उस पे कॉल या कॉल तो अलाउड नहीं है, मैसेज कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स पेड है, तो जब आप श्योर हो कि आपको लेनी है रीडिंग, तो ही आप मैसेज करें। ठीक है, कॉल सेशंस भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन आप खुद से कॉल करेंगे ये बिल्कुल बैंड है, स्ट्रिक्टली बंद है। जब आपका सेशन, आपका स्लॉट कंफर्म होता है, तब आपको यहां से कॉल जाता है। ठीक है, हे यूनिवर्स, प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स अपने लव लाइफ में जिस भी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, उन्हें लेकर क्या चल रहा है उनके रिश्ते में, करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग्स के अकॉर्डिंगली। सबसे पहले आपके रिश्ते की करंट सिचुएशन जानते हैं। ठीक है, आपके पर्सन के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है और अकॉर्डिंगली उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। एक बात और आपसे करनी थी, और रीडिंग के बीच में ये की जाएगी। बॉटम से 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है विद नाइट ऑफ सोर्ड्स। आप में से कल किसी ने मैसेज किया था कि मैम आप उनके ऊपर भी रीडिंग किया करें जो एक्स्ट्रा मैरिटल में है। तो गाइज, रीडिंग हमेशा होती है, लेकिन ये जो स्पेसिफिक वर्ड है ना, इसको इसको जो इसकी जो इस शब्द से जो प्रॉब्लम है वो यूट्यूब को है। ठीक है, और पहले भी करती थी तब कोई दिक्कत नहीं आई। जब ये वर्ड एक्स्ट्रा मैरिटल आया तो उसकी वजह से उन्होंने उस पे एक अलग से नोटिफिकेशन भेजा कि इतने से इतने पार्ट में कुछ वैसा वो है जो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए सही नहीं है। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल सच्ची सच्ची चीजें बोलती हूँ हमेशा। उसके बाद से रीडिंग हमेशा करती हूँ, सभी के लिए होती है, लेकिन आपने समझ लेना है, जब मैं बोलती हूँ कि आप अपने पर्सन के साथ मैरिड हैं तब, जब आप अपने पर्सन से शादी करना चाहते हैं तब, और जब आप अलग अलग पार्टनर्स के साथ मैरिड हैं, आपका अलग तरीके का रिश्ता है, इट मीन्स आई एम इंडिकेटिंग दैट स्पेशल वर्ड टू यू। ठीक है, तो मैं हमेशा रीडिंग करती हूँ, इस चीज के से बेफिक्र रहा करें। और जितना कोशिश होती है जनरल रीडिंग में ज्यादा से ज्यादा एनर्जीज को पिक करने की मैं करती हूँ। ठीक है, तो कंफ्यूजन अगर आपका क्लियर हो गया है तो सही है, बिल्कुल ना सोचे कि ये उनके लिए है, उनके लिए बताती हूँ मैं रीडिंग में हमेशा आपको। साइंस के लिए कुछ लोग बोलते हैं मैम राशि बताइए। राशि मेरी आदत में नहीं है बताना गाइज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट एनर्जी और टैरेट को लेकर बहुत क्लियर है कि टैरेट वर्क्स ऑन एनर्जी। मैं आपसे कभी पर्सनल रीडिंग में आपका साइन भी नहीं पूछती। अगर आपकी हुबहू वही एनर्जी है, नेक्स्ट एक्शन रेजोनेट कर रहा है, आपके साथ वही चीजें हो रही है, तो यहाँ पे साइन तो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा नीडेड होता है, नहीं जरूरत होती है साइन की। टैरेट बनाया ही एनर्जी पे है, तो साइंस को लेकर परेशान ना हुआ करें। ऑल साइंस के लिए हमेशा कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होती है, पर्पजली आपके फीड पर आती है, आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिलने के लिए। ठीक है, कुछ लोग पर्सनली होकर भी मैसेज करते हैं, मैम सबका हो गया हमारा नहीं हुआ। आप देखिए आपका क्यों नहीं हुआ रियूनियन। यहाँ पे जो जो एनर्जी रेजोनेट करती है, आई ऑलवेज पिन कमेंट्स,
जिससे आप देखें समझे कि एनर्जी का फ्लो है और रियूनियंस हुए हैं, या ट्रिगर मिला है तो ये बताया गया था रीडिंग में, ठीक है। ब्रेकअप हो सकता है ये भी बताया गया था कि कम बोलना है, और नहीं हो रहा है तो या तो पार्टनर सही नहीं है या आपकी तरफ से गड़बड़ है। ऐसे में आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, जिससे भी आपको लगता है कि भाई ये रीडर मुझे समझाने लायक है, या इस रीडर की गाइडेंस में फॉलो करूंगा या करूंगी, जिससे आपकी अंतरात्मा कहती है। इससे अलग कुछ भी कर रहे हैं तो वो आपके अपने दायरे में, रीडर के दायरे में नहीं आता है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं आपके रिश्ते में करंट सिचुएशन क्या है। नाइट ऑफ फर्स्ट है 3 ऑफ कप्स, नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन में दिखता है मैरिज सेलिब्रेशन। अब यहाँ पर 3 चीजें हैं। आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने हस्बैंड या वाइफ से मैरिड हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी कैटेगरी के वो लोग हैं जो शादी करना चाहते हैं, लेकिन शादी में इन्होंने आपको या तो कमिटमेंट दिया नहीं, या कमिटमेंट के लिए और 3-4 साल ले लिए और आपका सेपरेशन हो गया। थर्ड कैटेगरी उनकी जो अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं, लेकिन शादी में जिम्मेदारियां बढ़ जाने की वजह से या पार्टनर का शादी की तरफ ज्यादा अटैचमेंट होने की वजह से सेपरेटेड है, मतलब आपके पर्सन और आपके बीच में इस वजह से सेपरेशन हो गया। ये करंट सिचुएशन दिख रही है। अब ऐसे सिचुएशन में भी क्या है, पार्टनर का प्यार आपके प्रति कम नहीं हुआ है। जब जब रिलेशनशिप पार्टनर के बारे में सोचते हैं, जब जब प्यार के बारे में सोचते हैं, तब तब ये आपको अपने सामने खड़ा हुआ देखते हैं। इमेजिनरी वर्ल्ड में सबकॉन्शियस माइंड से ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जब बात ट्रू लव की आती है, हम सफर की आती है, एक दूसरे को समझने की आती है, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपके साथ इन्होंने जो उगते सूर्य के दर्शन किए हैं, मतलब इस रिश्ते में प्यार को जाना है, स्पिरिचुअलिटी को जाना है, इंस्पायर हुए हैं कि भाई बहुत पोटेंशियल है इस रिश्ते में, क्योंकि अगला बंदा मुझे पूछ रहा है या पूछ रही है, और ऐसे व्यक्ति से ये सेपरेट हो गए तो कायदे से ये एक बैगर के स्टेज में चले गए हैं कि प्यार चाहते अपनी जिंदगी में और प्यार ही इनके पास नहीं है, ठीक है। ये आपके पर्सन का करंट सिचुएशन है कि तनाव में है, क्योंकि प्यार होने के बावजूद ये आपसे दूर हैं। जिनको इस लाइफ टाइम में एक होना है या जो ऑलरेडी मैरिड है, इनका तो ये पर्पस है कि ये आपके साथ फिर से आगे बढ़े, लेकिन आपके हालात थोड़े से खराब हैं इस रिश्ते में। ओवरऑल एनर्जी की बात करें तो एनर्जी स्लो है, चाहे कमिटमेंट की कह लीजिए या हालात कार्मिक बर्डन्स की वजह से उसी तरीके से धीरे धीरे करके नॉर्मल होंगे, क्योंकि पता है ना कि सबका डिवाइन टाइमिंग अलग होता है, सबकी एनर्जी, सबके कर्मास अलग अलग होते हैं। कोई 10 बुरे कर्म करके आया तो कोई 100 करके आया होगा, कोई 1000 भी करके आया होगा, ठीक है। ये पास्ट लाइफ कर्मा के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ओवरऑल आपके पार्टनर को आपसे प्यार है। जो यहाँ पे चीजें निकल के आ रही हैं वो है कि ये आपके साथ रिकंसिलेशन चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, और ये जो सेपरेशन का पीरियड आया है इसको एंड करना चाहते हैं। अकॉर्डिंगली देखते हैं कि इनकी करंट फीलिंग्स क्या है। करंट फीलिंग्स से जस्टिस आया है निकल के। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, एस ऑफ कप्स एंड द फूल। करंट फीलिंग्स की बात करें तो आपके पार्टनर को इस रिश्ते में आपको न्याय देना है। ये कुछ ऐसे सिचुएशन में भी हैं कि जैसे लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग इनके वर्ज पे खड़ी है। समझे कैसे न्यू बिगिनिंग वर्ज पे खड़ी है? इनको कहीं शादी करनी है, या इनको इस लाइफ टाइम में अपने मैरिड पार्टनर को अलाउ करना है, या ये लाइफ में किसी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अब ये 2 सिचुएशंस में है। एक तो वो जिस पास्ट के पर्सन के साथ इन्हें न्याय करना है, तो उसके साथ इन्हें बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा एक्सेप्टेंस के साथ में। और एक वो जो इनको गाइड किया जा रहा है, सजेस्ट किया जा रहा है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कि तुम इससे शादी करो या तुम इसके साथ आगे बढ़ो। तो ये इसमें से एक सिचुएशन का चुनाव करना चाहते हैं। कोई भी सिचुएशन इनके लिए कम इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देख रहे हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, 50% इधर 50% इधर। आपके पर्सन के दिमाग में ये भी अच्छे से है कि आपको न्याय देना चाहिए, आपके साथ अन्याय हुआ है, ठीक है। और इनको ऐसा है कि इस रिश्ते को न्याय देने के लिए ये केयरफ्री होकर इस रिश्ते में चांस लेना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं आपके साथ ही फ्रेश स्टार्ट करने के लिए, ठीक है।
ये एनर्जी आपके पर्सन की है। और अल्टीमेटली इन्हें ऐसा क्यों लगता है कि आप इनको और इनके परिवार को खुश रख सकते हैं। जब बात इनकी आएगी तो आप इनको उस तरीके से संभाल सकते हैं, प्यार करते हैं आप इनसे और ये भी तो प्यार करते हैं। और जब शादी की बात आती है या रिश्ता संभालने की, उसी तरीके से अपने स्पाउस को ट्रीट करना है, अपने लव पार्टनर को ट्रीट करना है, तो यू आर द वन जो घर भी और बाहर भी सब संभाल लेंगे। ठीक है, ये आपके पर्सन की करंट सिचुएशन में करंट फीलिंग्स निकल कर आई हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का आपकी तरफ क्या होगा। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड कीजिए, क्या होगा नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का मेरे व्यूअर्स की तरफ। क्या इस रिश्ते के लिए एफर्ट डालेंगे, चांस लेंगे? बॉटम से एनर्जी है यूनिवर्स की, मदर गाया की एनर्जी है, मदर नेचर की एनर्जी है। ब्रह्मांड की एनर्जी है। ठीक है, फर्स्ट जो कार्ड है वो है अमेजिंग, रिजॉइस इन सेलिब्रेशन। 3 ऑफ कप्स आया है, करंट सिचुएशन में भी 3 ऑफ कप्स आया। ये आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए न्याय कर सकते हैं। किससे रिलेटेड? शादी से रिलेटेड। घर पे बात करना, क्लैरिटी देना, इस रिश्ते के अधिकार के लिए खड़े हो जाना कि मैं इससे प्यार करता हूं या करती हूं और इसके साथ बहुत गलत हो जाएगा अगर मैंने इसे नहीं चुना। हमारे बीच में इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहा है, हम 11 साल से साथ हैं, हम 3 साल से साथ हैं, हम बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। इस तरीके से ये आवाज उठा सकते हैं। किसके लिए? शादी के लिए। जिनके पार्टनर आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, ये ऐसे लोगों से हट सकते हैं पीछे, जैसे कि आपका थर्ड पार्टी सिचुएशन रोमांटिक है। ठीक है, तो ऐसे में थर्ड पार्टी से किनारा कर जाएं कि तुम अपना देखो, मुझे मेरे लाइफ में आगे बढ़ने दो। ठीक है, क्योंकि ये आपको और इस रिश्ते को जो इन्होंने कमाया है, आपको कमाया, इस रिश्ते को कमाया, उसको सहेजना चाहते हैं, उसको ये कंजर्व करेंगे। मेमोरीज ऑफ लव की एनर्जी है, तो आपको ये अपना बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं, दोस्त कम पार्टनर, प्यार दोस्ती है। और उसी अटैचमेंट की वजह से यहाँ पे देखिए 6996 की एनर्जी है, या आपकी तरफ कोई ऐसा एक्शन ले सकते हैं, एक ऐसा पॉजिटिव मूवमेंट जो आपकी तरफ उगते सूर्य के जैसा होगा। यानी कि कनेक्शन में ग्रोथ आना, मैनिफेस्टेशन का पूरा होना और आपकी तरफ एक ऐसा एक्शन लेना जो इस रिश्ते में क्लैरिटी को लेकर आए, न्यू बिगनिंग को। और जिन चीजों को ये एंड करना चाह रहे हैं, इसी वजह से, जिसकी वजह से इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उसको एंड करें और एक दर्दनाक, एक आइसोलेटेड फेज का अंत करें। ठीक है, बॉटम से यूनिवर्स की एनर्जी है, तो इनका हीलिंग पीरियड भी है और इनको डिवाइन की तरफ से या आइसोलेशन पीरियड में गाइडेंस भी मिल रही है। कैसे बचाएंगे इस रिश्ते को, कैसे न्याय करेंगे इस रिश्ते में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स। कमिटमेंट देकर, क्योंकि ये आपके साथ कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके लाइफ में रिटर्न आना मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर 711 एक इंपॉर्टेंट एंजल नंबर आया निकल के। वी हैव 717 एंड 177 एनर्जी, क्योंकि बॉटम से होप की भी एनर्जी है, स्टार की एनर्जी है। आपके पर्सन जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना कमिटमेंट और आपकी लाइफ में वापस आना, ये अचानक से सफरिंग को एंड करके आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं, उदासी खत्म करके वापस आ सकते हैं। 9911 911 ये भी एंजल नंबर्स हैं। जो भी चॉइसेस की वजह से ये परेशान चल रहे थे, इल्यूजन्स में फंसे थे, ये वहां से निकल जाएंगे। आपके साथ रियल कनेक्शन को पहचान के और सोच समझकर ऐसा डिसीजन जो आपके और इनके रिश्ते को बैलेंस करेगा, और उन लोगों से हट जाएंगे जो बोलते ना जिसकी वजह से इन्होंने आपको ही छोड़ दिया, आपके साथ ब्रेकअप कर लिया, ऐसे लोगों को हटाएंगे अपनी लाइफ से और पावरफुल डिसीजन के साथ में। ठीक है, इसकी वजह से मैंने उसको नहीं समझा, यही है जिसने ऐसा किया मेरे साथ में, मतलब ये उस चीज का जो ये जो ट्रिगर है ना उसको फेस करते हुए चल रहे हैं, ऐसे लोगों से हटेंगे ये। कब तक ये कॉल मैसेज कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स को, उनके पर्सन
कब तक कॉल मैसेज आ सकता है इनका, ये कब तक रियूनाइट होंगे, इनका शेडो साइड पे कब काम चल रहा है गाइज। जब हम बात करते हैं 6-9 और 9-6 की, ये वही एनर्जी है कि आपके पर्सन के कमजोर एनर्जीज को स्ट्रॉन्ग करेगी यूनिवर्स। आपके साथ इस रिश्ते में ग्रोथ की एनर्जी है। थर्ड पार्टी से बात कर सकते हैं आपके रिश्ते में, उन लोगों के केस में जिनके केस में थर्ड पार्टी मदर है और थोड़ा सा मदर प्यार करती है, जैसे फादर होते हैं स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन मदर सुनना चाहती है, समझती है, इनके सामने ये स्टैंड ले सकते हैं आपके साथ इस रिश्ते में। और ये हीलिंग से गुजर रहे हैं तो इनके पास एक प्रॉपर एग्जाम्पल होगा चीजें समझाने के लिए, और ये बहुत पॉजिटिव चेंज आपके रिश्ते में आएगा इससे। ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन जिनके लाइफ में रोमांटिक है, उनके लाइफ में, और स्पेशली कुछ लोगों के केस में मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो है ये वहां से हटेंगे। ये किसी रेयर पर्सन की एनर्जी है जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी मदर जो है वो अच्छी है। ठीक है। कब तक कॉल मैसेज करेंगे ये जस्टिस की एनर्जी है, बैलेंस की, कब तक बात करके ये सारी चीजें बताएंगे। ओके 9 आवर्स 3 डेज के अंदर की एनर्जी है कि कोई मुश्किल से बाहर निकले, रिस्क लें इस रिश्ते में और मैनिपुलेट करने वाले लोगों को हटाएं, और आपकी तरफ क्या है कोई ऐसा पावरफुल एक्शन लें जो इस रिश्ते में आपको एकदम क्लियर कर दे कि हाँ मेरा इस रिश्ते में मेरे पार्टनर के साथ फ्यूचर है। ये एक्शन बोल्ड होगा, ये एक्शन क्लियर होगा और हाईली अलाइंड एनर्जी के साथ लिया गया एक्शन हो सकता है। ठीक है, कि अगर मुझे ये चाहिए तो यही चाहिए, और जब आपको पता है ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप ना के ऊपर फोकस करते ही नहीं, आप घबराते नहीं है चीजों को लेके, जब आप हाईली बैलेंस्ड एनर्जी में होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है। मिनिमम 9 आवर्स 3 डेज, कुछ लोगों के लिए 4 डेज तक भी इवन इंपॉर्टेंट रहेंगे कि इस टाइम फ्रेम के अंदर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, आपसे बात करना, आपके साथ चीजों को फ्रेंडशिप से फिर से स्टार्ट करना, क्योंकि इनकी हीलिंग हो रही है, इनके ऊपर के चक्रास एक्टिवेट होंगे, उनके पार्टनर के जिनके नीचे के एक्टिवेट हो चुके हैं, जिनके नीचे के भी एक्टिवेट नहीं है, बेस चक्रा से गड़बड़ी है, तो उनका तो बेस चक्रा से शुरू होगा। ठीक, अब देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ भी डिस्कस कर लूं चैनल पे, कोई गारंटी नहीं है कि आगे ये क्वेश्चंस दोबारा नहीं पूछे जाएंगे, ये दोबारा नहीं कहा जाएगा। कितने लोग देखते हैं, कितने आगे देखेंगे, बस वही है। बट लगता है तो बोल देती हूँ। क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए। फर्स्ट कार्ड आ रहा है करेज, नेक्स्ट है फ्रेंडशिप, एंड द लास्ट इज बिगिनिंग्स। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द एनर्जी ऑफ अर्थ फोर्स। अपने आप को अंदर से हील कीजिए, ये नहीं कि बाहर बैलेंस का नगाड़ा आपने पीट दिया कि बैलेंस है अब तो हमें किसी की जरूरत नहीं है, और एक रोज एक ऐसा तूफान आया, ये एक मैसेज से आप हाईली नेगेटिव हो गए। तो अपने आप को अंदर से मजबूत बनाए। आप ऐसे समझेंगे ना, जब घर बनता है तो उसमें बीम डाली जाती है पिलर्स के लिए अंदर, जो कैसा होता है, भूकंप रोधी होता है, कोई भी कुछ आपदा आ जाए तो वो वहीं खड़ा रहे। अब कितने लोगों के घर में बीम डलती होगी उसको मजबूत बनाने के लिए, 10 में से कोई 2 घर, और जो बाकी के 8 हैं दे आर लाउडली सेइंग कि घर मजबूत है, और एक रोज कोई थंडर स्टॉर्म आया, टावर मूवमेंट आया, हिल गया घर पूरा, पूरी इमारत ढह गई। तो अपने आप को बीम के लेवल से मजबूत बनाना है, आपको अंदर से काम करना है, बाहर कितना ही समय लगे, अपने आप को अंदर से सशक्त, मजबूत और पक्का बनाइए। किससे लड़ने के लिए, सामने खड़े हालात से। आप किसी से कम नहीं है, ना थे, ना है, ना आगे कभी होंगे।
बस ये सोच है कि आप अपने से अपने तक में फंस कर रह गए हैं और अब और फंसना नहीं है, उससे आगे देखना है। ठीक है। करेज की एनर्जी है, आपको डिवाइन ये बोल रहे हैं कि आपके अंदर इनफ करेज था, है और हमेशा रहेगा कुछ भी करने का, हर उस सिचुएशन में जहां पर आप हार गए हैं। क्योंकि जब इस सृष्टि का सार ही ये है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, हमारा एक एक सेकंड जहां पे हमें सिखा रहा है, कुछ ना कुछ सिखा रहा है ना। खाने में मिर्ची तेज हुई तो क्या सीखा कि मिर्ची से ये नुकसान है तो मिर्ची कम डालो। नमक तेज हुआ तो क्या कि अगली बार आप ध्यान से डालेंगे। और अच्छा बना तो उसने आपको एक अलग जायका दे दिया। तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है लाइफ में, अच्छा और बुरा। बुरा आपको अच्छा बनना सिखाता है और अच्छा आपका कॉन्फिडेंस हाई करता है और ये चेक भी करता है कि क्या आप मटेरियलिस्टिक हो गए, मोहपाश में बंध गए, या आपने जिंदगी के सत्य को समझ लिया कि ये दिन दिन का है, ये कभी भी एंड हो सकता है, मुझे अपने आप को बैलेंस रखना है। ठीक है, मेंटेन करके चलना है अपनी एनर्जी को। तो ये इंपॉर्टेंट है। जो कभी नहीं मरना चाहिए वो है आपका करेज। ठीक है, क्योंकि आप जिंदा है ना जब तक, बाहर से जिंदा बहुत लोग घूम रहे हैं, यहां अंदर जिंदा जिंदा होने का मतलब है आपकी सोल वॉइस क्या है। क्या आपकी अंतरात्मा आपसे कुछ चाहती है, आपको कुछ कहती है जो दुनिया की भीड़ से बिल्कुल अलग है? उसको सुनने का समय है। ठीक है, फ्रेंडशिप की एनर्जी है। फ्रेंडशिप की एनर्जी आपके लाइफ में, मैंने अभी आपको नेक्स्ट एक्शन में भी बोला था, प्यार दोस्ती है, और यहाँ पर यही एनर्जी है कि आपकी लाइफ में कोई दोस्त है। अब ये आपके लव पार्टनर हो सकते हैं, स्पेशली वो जो सेम ही है, आपके जैसा थॉट प्रोसेस है, आपकी जैसी फीलिंग है, आपके जैसे कंपैटिबिलिटी, आपके जैसा माइंडसेट है। आपको फ्रेंडशिप को उस लेवल से समझना चाहिए, प्रेम के रूप में, जहां पर बदले नष्ट हो जाते हैं, कुछ चीजें इग्नोर भी की जाती हैं अगर हम रिश्ता रखना चाहते हैं। आज के टाइम में पेशेंस कम होने की वजह से हम एक दो चीजों पे हमें करंट लग जाता है ना। जो जितना इम्पेशेंट होगा उसको उतनी जल्दी बुरा लगेगा, और जो जितना ज्यादा सहनशील होगा वो उतना ज्यादा क्या होगा, मजबूत होगा। रिश्ता आपका है, चाहे दोस्ती का है, प्यार का है, मोहब्बत का है, आप रखना चाहते हैं तो आपको उसको मजबूत रखने के लिए उसकी दीवारों को मजबूत करना पड़ेगा। अगला पर्सन करना चाहता है नहीं करना चाहता, इस पे बाद में बात करूंगी। आप क्या चाहते हैं? अगर आपको बुरा बोलकर ऐसा फील हो रहा है कि मुझे इसकी लाइफ में रहना ही नहीं है, ये वो, आपको पलटना ही नहीं है, तो आप हमेशा के लिए मूव ऑन कर जाएंगे। और आपको फर्क पड़ रहा है, आप पिल्स ले रहे हैं, आप मेडिसिन ले रहे हैं, तो आपको दोबारा सोचना है और अपने आप को थोड़ा सा सही करना है। बाहर बदलने से पहले अपने आप को बदलना जरूरी है, क्योंकि पहला जो डेवलपमेंट है, पहली जो अवेकनिंग है वो आपसे शुरू होती है। आप किस किस के घर जाके बोलेंगे कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है? आप खुद को ही जो बदलने। जब हम किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हैं तो बाकी की चार उंगली तो हमारी तरफ है ना। तो अपने आप को पहले एनर्जी लेवल पे बैलेंस कीजिए। जब आप बैलेंस हुए तो वैसे भी प्रकृति इतनी दयालु है कि बाहर के हालात चेंज कर देगी एकदम। जिन चीजों पे आपको बुरा लगता था, घर वाले ऐसा कहते हैं वैसा कहते हैं, अब आप बैलेंस हुए, अब आपका वो माइंडसेट ही चेंज हो गया। अब वो कुछ भी बोलते रहेंगे, आप सिर्फ काम की बातों पे फोकस रखेंगे। आधी चीज आधी लड़ाइयां तो आपने वैसे ही शांत कर ली। अब पार्टनर की बात करें तो जब आपके साथ, आप में से कुछ लोगों को लग सकता है मैम इतनी बार नहीं, बहुत बार हो गया हमारे साथ, हो सकता है। शोर हर किसी का है, लेकिन डिपेंड कि शोर कब मचाया जा रहा है, एक दिन में या 10 साल में, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आपके साथ कोई चीज 1000 बार, 10,000 बार हो गई है, कई सालों से हो रही है, तो ये तो वो टाइम है जहां पे आपको अपने बैगेज को रिमूव करना चाहिए, क्योंकि अति हो गई। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी है बिगिनिंग्स की। कुछ लोग मुझे बोलते हैं मैम आप एकदम हमारी माँ के जैसे समझाते हो। थैंक यू सो मच गाइज, बट एक्चुअली मुझे आप लोगों की फिक्र रहती है कि आप संभल गए ना तो बाहर ऑटोमेटिकली चीजें सब संभल जाएंगी।
सिर्फ अच्छा अच्छा होने के बाद भी कुछ चीजें अगर अगेंस्ट जाती है, क्योंकि ये नियति है, ये समय का चक्र है, तो आप वहां पर भी अपने आप को मजबूती से सामने रख सकते हैं। खुद का मजबूत होना बहुत जरूरी है। बिगिनिंग्स की एनर्जी है, तो लाइफ में न्यू बिगिनिंग होना डेस्टाइन्ड है, बट उसके साथ जो डिजर्विंग है, आपके माता पिता जानते हैं हमारा बच्चा कैसा है, हमारा बच्चा साइंस साइड ले सकता है, कॉमर्स ले सकता है, जज करके कि आपके अंदर ये पोटेंशियल रहा है, आपका ये परफॉर्मेंस रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से शिव और शक्ति हमारे माता पिता हैं, और भगवान को ये पता है कि ये मेरा ही अंश है, इसके ये कर्माज हैं, इसका पीछे से ये रिकॉर्ड है, इसका हृदय इस तरीके का है, इसको इस बात पे गुस्सा आता है, इसको इस चीज से एलर्जी है, ठीक है, इसके साथ पहले भी ये हो चुका है। तो ऐसे में भगवान आपको वो देते हैं जिससे आपको खतरा ना हो, समझ गए? उसे नहीं जिससे आपको खतरा हो, जो अभी 2 दिन के बाद फिर वही कर देगा या 10 साल के बाद करेगा। तो भगवान बचाते हैं। रिजेक्शन मीन्स गॉड्स बिगेस्ट प्रोटेक्शन। आप सिर्फ मोह की वजह से उन चीजों को देखने की कोशिश कर रहे हैं जो 10 दिन आपके साथ रही, चाहे वो लोग ही सही, लेकिन 11वें दिन गायब हो गए, और आपको वो 10 दिन की वजह से वो 11वां दिन एक्सेप्ट करने में दिक्कत हो रही है। ऐसे में अपना सर्वस्व परमात्मा को समर्पित करें, क्योंकि माता पिता वही हैं। आप समझ लो ये चीज। 3D में आप हर जन्म में आकर कितने रिश्ते बनाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो कभी नहीं बदलता वो है आपका परमात्मा के साथ रिश्ता। वो आपका मजबूत होना चाहिए। बिगिनिंग्स की एनर्जी है, तो आपको कहा जा रहा है कि नई शुरुआत होती है पुरानी चीजों को मिटा के। कौन कहता है कि भूकंप के बाद में, अर्थक्वेक के बाद में, सुनामी के बाद में दोबारा इमारतें नहीं खड़ी होती? सब कुछ होता है, बट आप पहले से ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, और जब आपका नजरिया चीजों के प्रति बदलता है तो चीजें आपको बदलते हुए क्रम में और एक विकसित क्रम में नजर आती हैं। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पे। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस जरूर मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।